Good afternoon, sir. Good morning, Nandini. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था उसके बाद रिवाइज करेंगे और फिर आगे चलेंगे। गुड आफ्टरनून सर। स्क्रीन दिख रहा है तो यस लिखिए सब। स्क्रीन दिखता है तो यस लिखें ताकि मुझे भी पता चले। Yes, sir. ठीक, लास्ट टाइम हमने स्टाइकाईमेट्री देखा था। स्टाइकाईमेट्री इज नथिंग बट मेथड टू कैलकुलेट और मास या वॉल्यूम। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास चाहे वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए होता है। और एक्चुअल में इसको हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें छोटे छोटे मासेस को कैलकुलेट करना होता है केमिस्ट्री में। ठीक है, उसके कुछ रूल्स है, जैसे आपका केमिकल रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। ठीक, पहला रूल तो ये है, सबसे बेसिक रूल यही है कि आपका केमिकल रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद उसको लिखने का तरीका है कि अगर एक रिएक्शन दे रखा है तो उस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स आप डिटरमाइन कर सकते हैं, मास डिटरमाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम डिटरमाइन कर सकते हैं। लिखने का तरीका कैसा है, लास्ट टाइम हमने देखा था कि इस रिएक्शन को देखिए, 1 CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + 2H2O। लिखने का तरीका ये था कि 1 मोल मीथेन का रिएक्ट करेगा 2 मोल ऑक्सीजन के साथ और देगा 1 मोल हमको CO2 और 2 मोल H2O। अगर इसे मास में कन्वर्ट करेंगे तो सबका मोलर मास हम जोड़ेंगे, 16 हो जाएगा मीथेन के लिए, 64 हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए और हमको मिलेगा 44 कार्बन डाइऑक्साइड और 36 हमें मिलेगा H2O। तो ये लिखने का तरीका है स्टाइकाईमेट्री का, और इससे हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखा था। ठीक है, अब इसके पहले हमने पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट जो है वो स्टाइकाईमेट्री का ही हिस्सा है। स्टाइकाईमेट्री में मोल कॉन्सेप्ट हम कैलकुलेशंस के टर्म में यूज करते हैं। उसका दूसरा एक हिस्सा है इक्विवेलेंट वेट्स और इक्विवेलेंट मास। एक्चुअल में इसको भी हम यूज कर सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट की जगह पे, लेकिन मोस्टली मोल कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज्ड होता है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट होता क्या है? Of an equivalent weight of an element or a compound is defined as the weight of an element or a compound which would combine with or displace 1 part of hydrogen or 8 parts of oxygen और 35.5 parts of chlorine। जैसे हमने एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास निकालने के लिए हम लोगों ने जैसे रेफरेंस देखा था कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, देन कार्बन का रेफरेंस हम लोग लिए थे कि हाइड्रोजन के एक हिस्से से कितना कोई एलिमेंट भारी होगा, या ऑक्सीजन के 16वें हिस्से से कोई एलिमेंट कितना भारी होगा, या कार्बन के 12वें हिस्से से कोई एलिमेंट कितना भारी होगा। तो हमने वैसे एटॉमिक मास निकाला था। अभी इक्विवेलेंट मास जो है ये भी उसी तरीके पे रहता है
कि ये क्या कहता है कि अगर कोई भी एलिमेंट है तो वो हाइड्रोजन के एक हिस्से से कितना कंबाइन हो रहा है, मतलब एक हिस्से से कंबाइन होने के बाद उसका वजन कितना है, या फिर ऑक्सीजन के 8वें हिस्से से कंबाइन होने के बाद उसका वजन कितना है, चाहे क्लोरीन के 35.5 हिस्से से कंबाइन होने के बाद उस एलिमेंट का वजन कितना है। तो इक्विवेलेंट मास उसी चीज को डिफाइन करता है। अभी ये डेफिनेशंस हमारे बहुत काम के नहीं है, लेकिन जो फार्मूलाज है वो फार्मूलाज हमारे काम आते हैं, बिकॉज ये फार्मूलाज काफ़ी स्मॉल फार्मूलाज है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं। इसके वजह से ये एक्स्ट्रा मतलब अलग से पूछे नहीं जाते, लेकिन किसी न्यूमेरिकल में कंबाइंड फॉर्म में आपको ये मिलेगा ज़्यादातर। देन निकालने का सबसे सिंपल इसका फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स। अभी एक्स क्या है? एक्स इज अ वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर कहने का मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी। इसको आप वैलेंसी फैक्टर भी जानते हैं, वैलेंसी फैक्टर भी आप जानते हैं, आपने पढ़ा है पहले। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी कहने का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन लेके जुड़ रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन दे के जुड़ रहा है, उसको हम कहेंगे कंबाइनिंग कैपेसिटी। अभी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो ऑक्टेट नंबर से भी हम निकालते हैं। जैसे हमारा कोई भी शेल का एक लिमिटेशंस है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या बाहर वाले जो सेल हैं स्टेबल होने के लिए उसको 8 होना चाहिए, ठीक है। तो 8 से अगर कम रहेगा तो उतना वो वैलेंसी दिखाएगा या उतना कंबाइनिंग कैपेसिटी दिखाएगा। जैसे आप ऑक्सीजन को ले लें, तो ऑक्सीजन का आप एटॉमिक नंबर कितना लिखते हैं, उसमें जो लिखते हैं उसके बाद आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसमें आप देखते हैं कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स कम दिख रहे हैं ये ऑक्सीजन के केस में। तो हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन का जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक का कॉम्बिनेशन है वो 2 बॉन्ड लेगा या 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा या शेयर करेगा, तब जाके उसका बॉन्ड फुलफिल होगा। तो इस केस में अगर हम ऑक्सीजन ले तो ऑक्सीजन के केस में यहाँ जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो हमारा 2 हो जाएगा। तो सिंपली हमें क्या याद रखना है कि वैलेंसी फैक्टर इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, या फिर मतलब ये याद रखिए कि वो कितना बॉन्ड बना सकता है, या अगर आयंस के केस में है तो कितना चार्ज दे सकता है, अगर किसी मॉलिक्यूल के केस में है जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो या हाइड्रोक्सिल जिसको हम OH ग्रुप कहते हैं, तो कितना हाइड्रोजन निकल सकता है या कितना OH ग्रुप निकल सकता है, उसको हम X से डिनोट करते हैं। अब ये सारा फॉर्मूला हम आगे एक एक करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास एंड वैलेंसी। इन तीनों का रिलेशन क्या होता है? तो एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। कोई भी एलिमेंट का जो मास हम लेंगे इक्विवेलेंट मास, वो हाइड्रोजन को कितना डिस्प्लेस करेगा उसका फॉर्मूला है ये। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन into 1.008. This is the atomic mass of hydrogen, exact atomic mass of hydrogen. Then मास ऑफ हाइड्रोजन है, तो अगर मास को हम क्या करें, इसको हम कन्वर्ट करें वॉल्यूम में, बिकॉज हाइड्रोजन जो है लिक्विड फॉर्म में ज़्यादातर मिलता है या गैसेस फॉर्म में होता है, और मोस्टली गैसेस फॉर्म में ही होते हैं ये। तो हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम लेंगे। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन हमको पता है एट NTP इतना होता है 0.00009। तो जब हम इसे वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ठीक है, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। और अगर क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम दे रखा है हाइड्रोजन का, देन मास निकालना है एलिमेंट का, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देन अगेन इक्विवेलेंट मास जो हाइड्रोजन है उसको कन्वर्ट किया गया है, आपका ये डेंसिटी और NTP को दोनों कन्वर्ट करके हमने ऐसा लिखा है, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। ये 11,200 जो ये कांस्टेंट टर्म है वॉल्यूम के लिए जो STP पे लिया जाता है, और एक फॉर्मूला ये तैयार होता है। मतलब हमारे पास हाइड्रोजन के लिए 3 फॉर्मूला है, 1, 2 और एक ये 3 जो हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं। देन सेकेंड मेथड आता है ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। तो हमने डेफिनेशन पढ़ा था यहाँ पे कि इक्विवेलेंट मास
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, इनके तुलना में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी का फॉर्मूला है ये सिर्फ। सेकंड है ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। फॉर्मूला सबका सेम है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में फर्क है। देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट क्या है, मास ऑफ एलिमेंट इनटू 8 डिवाइड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। ऊपर में क्या यूज किया हम लोग, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, एंड मल्टीप्लाई किए हैं इसके 1.008 से। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई होता है 8 से। और आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा मास ऑफ ऑक्साइड, तो मास ऑफ ऑक्सीजन हम कैसे निकालेंगे, अगर मेटल ऑक्साइड है तो मास ऑफ ऑक्साइड माइनस मास ऑफ मेटल, तो मेटल की जगह हमने क्या किया, एलिमेंट यूज किया, तो मास ऑफ ऑक्सीजन विल गिव यू मास ऑफ ऑक्साइड माइनस मास ऑफ एलिमेंट। तब हम यहाँ से मास ऑफ ऑक्सीजन पुट करेंगे, उसके बाद हम इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट निकालेंगे। देखिए फार्मूलाज आपको हो सकता है पढ़ने में थोड़ा बोर लग रहा हो, लेकिन न्यूमेरिकल्स इसको देख देख के ही आपको बनाना है। तीसरा फार्मूला यूज होता है क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड, जैसे इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इनटू 35.5 डिवाइडेड बाय मास ऑफ क्लोरीन। सेम मेथड फार्मूला यूज करेंगे, मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू मास ऑफ क्लोराइड माइनस मास ऑफ एलिमेंट। जो चीज हमने यहाँ यूज किया था ऑक्सीजन के केस में, वही हम क्लोरीन के केस में यूज करेंगे। देन नेक्स्ट है मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, उससे पहले आप एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन और फॉर्मूला आप देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद आप बनाइए। क्वेश्चंस पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं फॉर्मूला आपको दिखाऊंगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप कॉपी में लिखिए। मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है। क्वेश्चन 2008 में पूछा गया है जी वेस्ट बंगाल का। GWB का मतलब है जी वेस्ट बंगाल, इंजीनियरिंग के एग्जाम में पूछा गया है ये। ये क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है, एन अननोन एलिमेंट फॉर्म्स एन ऑक्साइड। कोई एक एलिमेंट है जो ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, ठीक। तो हम इससे एक फॉर्मूला क्या यूज करेंगे कि मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्साइड माइनस मास ऑफ एलिमेंट। ये हमारा एक फॉर्मूला चला आएगा यहाँ पे। दूसरा क्या लिखा है आगे क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट मास, मतलब हमको इक्विवेलेंट मास निकालना है किसका, एलिमेंट का, ऑफ द ऑक्सीजन, इफ सॉरी ऑफ नहीं, यहाँ इफ होना चाहिए। what will be the equivalent mass of the element if the oxygen content is 20% by mass। कहने का मतलब है आपको पूरा इस ऑक्साइड में 20% ऑक्सीजन है, तो जो एलिमेंट होगा वो 80% होना चाहिए। जाहिर सी बात है 100% में से अगर 20% ऑक्सीजन है तो 80% एलिमेंट होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे ये वाला, बी वाला, ऑक्साइड फॉर्मेशन फॉर्मूला, ये बी वाला। तो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, मास ऑफ ऑक्सीजन इज 20%, तो मास ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। ठीक है, अब आप निकालिए इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। विपुल ठीक है, प्रियांशु भी आपका आंसर भी ठीक है, बाकी लोग एक आरो, खुशबू,
जिनका फर्स्ट हो गया है आप सेकंड बनाइए। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है प्री मेडिकल टेस्ट केरला 2008। खुशबू ज्वाइन नहीं की, कौन है साथ में और पता नहीं, चलो ठीक। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, प्रयास कीजिए बनाने का। आरो क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे रखा है, आप ऑप्शन देखिए तब आंसर बताइए। क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है, देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट m इज 53 इन इट्स ऑक्साइड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला M2O3। ये आपके पास फॉर्मूला दे रखा है, इसमें एलिमेंट m का, ये जो m है इसका परसेंटेज दिया है 53%। तो जितना बचेगा परसेंटेज वो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज कितना होना चाहिए, 100 माइनस 53। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको मेटल जो है, ये जो एलिमेंट m है इसका परसेंटेज 53 है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज हो जाएगा 100 माइनस 53। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे इस एलिमेंट का, इस जो ये जो एलिमेंट m है इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे सेम तरीके से जो पहले में किया था। लेकिन देखिए यहाँ हमको इक्विवेलेंट वेट नहीं पूछा, यहाँ हमको पूछा है एटॉमिक मास पूछा है। ठीक, तो एटॉमिक मास पूछा है, तो उसके लिए हमारा, मैंने जो आपको फॉर्मूला दिखाया था यहाँ पे, एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी, ये हमको फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना होगा। अब आप ये बताइए यहाँ वैलेंसी कौन सा लगेगा। सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट निकालिए, इक्विवेलेंट वेट निकालने के बाद मुझे ये बताइए कि वैलेंसी कौन क्या होगा। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, पहले इक्विवेलेंट वेट निकालिए। ठीक, जिनका इक्विवेलेंट वेट आ गया है, जिनका इक्विवेलेंट वेट 9 आया है, आप अपने वैलेंसी से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। 8.96 आता है तो आप उसको 9 लेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया 50 पैसे से अगर ऊपर जाता है तो आप उसको नेक्स्ट रुपये में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, जिनका 27 आ गया आपका वही आंसर है, बाकी लोग बनाइए। फिर से बता दूं, नंदनी आपको बता दे रहा हूँ, वापस से सुन लीजिए। मेटल का परसेंटेज दिया है 53, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 100 माइनस 53। ठीक, तो ये हमारे पास मास ऑफ ऑक्सीजन निकल जाएगा, मास ऑफ मेटल हमको एलिमेंट दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे। तो मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू 18, तो 53 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 47, 100 माइनस 53 इज 47, 53 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 47। अब हमारा जो भी आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तब हमारा एटॉमिक मास निकलेगा। 3 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 3 है। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन का वैलेंसी फैक्टर होता है 2। ठीक, तो 3 का हो जाएगा 6। अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, इस 6 इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हो रहे हैं इस 2 एलिमेंट के साथ, तो एक का हो जाएगा 3, एक m का वैल्यू हो जाएगा 3। तो हम वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे 3 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट मास 9 से, तब हमारे पास आंसर आएगा 27। ठीक है, समझ में आया, लिख के दिखाओ।
बोर्ड पे करके दिखाना है। ठीक, अगर दूसरा हो गया तो तीसरा ट्राई कीजिए, तीसरा क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया या समझा दूं? रूपम, आपका आंसर ठीक है। बाकी लोगों का? नहीं, रूपम ने भी, प्रियांशु ने आंसर सही दिया। रूपम, चेक कीजिए आपका आंसर। चलो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन देखिए। कहता क्या है, एक मेटल है एम, ठीक, जिसका इक्विवेलेंट मास दे रखा है आपको ई, और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद ये ऑक्साइड फॉर्म करता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है MxO_y। ठीक है, तो अब क्या कहता है, द एटॉमिक मास ऑफ द मेटल इज गिवन बाय द करेक्ट इक्वेशन। अभी एटॉमिक मास आपको निकालना है, तो एटॉमिक मास निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, इस इक्विवेलेंट मास का कुछ ना कुछ रिलेशन लेना होगा। ठीक, तो आप क्या कीजिए, देखो इस m का हमको इक्विवेलेंट मास का कुछ रिलेशन अगर निकालना है, तो हमको सबसे पहले इस m का मास जानना होगा कि मास कितना है इस एलिमेंट का या मेटल का, ऑक्सीजन का कितना मास है। तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू, देखो मैं करके आपको दिखा दे रहा हूँ, बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, देखिए आप। देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, MxO_y। ठीक है, MxO_y हमको दे रखा है। तो अभी हमारे पास हमको m का मास नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ m इज इक्वल टू, आप कुछ भी मान लीजिए, ए बी सी कुछ भी आप मान के चलो। ठीक है, मास ऑफ m इज इक्वल टू, आप क्या करो, ए मान के चलो, क्योंकि x और y हम जनरली मान नहीं सकते, एक्स वाई हमको ऑलरेडी दे रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल m कितना है, तो जो टोटल m है वो x टाइम्स है। ठीक, तो यहाँ हमने अगर एक m का मास, एक मेटल का मास a लिया है, तो x मेटल का मास कितना हो जाएगा, सो x सॉरी, मास ऑफ x मेटल
m is equal to ax, right? And mass of oxygen is equal to 16y। एक ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 होता है, तो y टाइम्स अगर ये ऑक्सीजन है तो उसको हम 16 इंटू वाई करेंगे, ठीक है? तो एक ऑक्सीजन का मास 16 हो गया, y ऑक्सीजन का मास 16 इंटू वाई हम करेंगे। अब हमारे पास ऑक्सीजन का भी मास चला आया और ये मेटल का भी मास चला है, हम इक्विवेलेंट वेट लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मास ऑफ metal divided by mass of metal into 8 divided by mass of oxygen, mass of oxygen। अब हमको क्या मिल जाएगा, E इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल कितना आया हमारे पास, AX, इसको हम लिखेंगे कैसे, 8AX डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16Y, ठीक, इज इक्वल टू AX डिवाइडेड बाय 2Y। अब हम इसको क्या लिखेंगे, 2E इज इक्वल टू AX अपॉन Y लिख सकते हैं, ठीक है? ये हमारा क्या चला है, इक्विवेलेंट वेट चलाया। अभी आप देखिए ये इक्विवेलेंट वेट या ये जो रिलेशन है आपके क्वेश्चन में है या नहीं, हमको निकालना कि हमको एटॉमिक मास निकालना है। तो अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, चलिए आगे बढ़ाइए इसको और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं आपको बोर्ड एक बार फिर शेयर कर रहा हूँ, आप उसको देखिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैंने कंप्लीट कर दिया, आपको सिर्फ अरेंज करके खत्म करना है इसको। देखिए यहाँ पे मैंने ए क्या माना था, ए मैंने एटॉमिक मास माना है एम का, आपको सिर्फ इस इक्वेशन को अरेंज करना है बस। ए इज इक्वल्स टू 2EY बाई एक्स, ठीक है? समझ में आया अभी सबको? कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ, ठीक है? देखिए स्पेसिफिक हीट यहाँ पे एक नया टर्म है, ये एक ये साइंटिस्ट का नाम है डुलोंग और पेटिट्स जो है ये साइंटिस्ट हैं। इन्होंने एटॉमिक मास निकालने का एक फॉर्मूला दिया था कि एटॉमिक मास अगर स्पेसिफिक हीट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6.4 आना चाहिए। एक्चुअल में ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज मतलब एटॉमिक मास के आसपास कुछ होना चाहिए ये वैल्यूज, तो उसको हम अप्रोक्स वैल्यूज कहते हैं। अब इस स्पेसिफिक हीट है क्या? स्पेसिफिक हीट जो ये खास हीट होता है, कितना अमाउंट ऑफ कोई भी सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है? अब ये दो तरीके से ऐड होता है, या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड होना चाहिए, चाहे कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड होना चाहिए। ध्यान दीजिए यहाँ ये आपको पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स में, आपके 11th के सिलेबस में है, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है, उसमें आपको ये पढ़ना है। फिलहाल अभी ये जान के रखिए ये स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट है जो एक स्पेसिफाइड वॉल्यूम चाहे स्पेसिफाइड प्रेशर में ऐड होता है, ठीक है? तो एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट हमको 6.4 मिलना चाहिए, इसको हम कहते हैं डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ, और इस फॉर्मूला को इन्हीं लोगों ने दिया था।
तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है मैंने, क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 49.5% क्लोरीन, द स्पेसिफिक हीट ऑफ द एलिमेंट इज 0.056, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास, वैलेंसी एंड एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। चलिए ट्राई कीजिए इसको। आपको क्लोराइड वाला फॉर्मूला लगाना है इसमें इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए, ध्यान दीजिए। इसमें इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्लोराइड का फॉर्मूला निकलेगा, तो क्लोराइड का मैं फॉर्मूला आपको शेयर कर रहा हूँ, आप लिख लें पहले, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। ये सी वाला आपका क्लोराइड का फॉर्मूला है, इसको आप पहले लिख लीजिए। फॉर्मूला हो गया, मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 49.5% क्लोरीन। ठीक, एक एलिमेंट के साथ क्लोरीन कंबाइन हो रखा है जिसमें 49.5% क्लोरीन है, तो जो एलिमेंट होगा वो बाकी परसेंट होगा। ठीक है, जो एलिमेंट होगा वो बाकी परसेंट होगा। तो अभी आप क्या कीजिए, सबसे पहले इक्विवेलेंट मास निकालिए इससे। फॉर्मूला फिर शेयर कर रहा हूँ, फटाफट लिखिए, जिनका छूट गया है फटाफट आप लिखिए। जिनका छूट गया है लिख लिए हो अगर, तो मैं वापस से क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। ठीक है, फटाफट लिखिए इसको। क्वेश्चन यहाँ है, क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 49.5% क्लोरीन, द स्पेसिफिक हीट ऑफ द एलिमेंट इज 0.056, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास, वैलेंसी एंड एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। सबसे पहले इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। क्लोरीन का मास आपको 49.5% है, तो एलिमेंट का मास हो जाएगा 100 माइनस 49.5। कितना आया आंसर? इक्विवेलेंट मास का आंसर कितना आया? 36.21। सब कुछ चेक कीजिए, 36.21। अगर ये सब का आता है तो आप एटॉमिक मास निकालिए इस वाले फॉर्मूला से। ठीक है, आपको स्पेसिफिक हीट दे रखा है 6.4, डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट कीजिए, आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सिक्स पॉइंट फोर डिवाइडेड बाय 0.056 स्पेसिफिक हीट आपको दे रखा है।
कितना आंसर आया? एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेट वैल्यू रूपम का आंसर ठीक है 114.2। प्रियांशु चेक कीजिए आंसर 114.2 114.2 आएगा। ठीक है, ये आपका एटॉमिक मास का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। देखिए ये फॉर्मूला से हमको अप्रोक्स वैल्यू मिलता है। अब आपको क्या करना है कि वैलेंसी निकालना है। सबसे पहले अब आप क्या करेंगे, वैलेंसी निकालेंगे। जिनका जिनका एटॉमिक मास आ गया अप्रोक्स वैल्यू, अब आप क्या कीजिए, वैलेंसी निकालिए। देखिए वैलेंसी का फॉर्मूला आपने यहाँ पढ़ा है आगे, एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास अपॉन वैलेंसी। तो वैलेंसी हमको यहाँ से मिल जाएगा, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। यहाँ से वैलेंसी निकालिए। कितना आया वैलेंसी? 3। ठीक है, 3 आया है वैलेंसी आपका। सॉरी, अब आप क्या करेंगे, अब आप एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकालेंगे कि आपने यहाँ पे जो एटॉमिक मास निकाला है वो आपका अप्रॉक्स वैल्यू है, वो आपका फाइनल आंसर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अब एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकालेंगे। तो एटॉमिक मास वापस से आपको क्या करना है, निकालना है, इसे इस 3 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। ठीक है, चलिए एटॉमिक मास निकालिए, एग्जैक्टली कितना आएगा? ठीक है, अब आप एटॉमिक मास निकालिए। किससे निकालेंगे? इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी करेंगे। अब आप इक्विवेलेंट मास आपका कितना आया था पहले, उसको इस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 108.6 ये आपका फाइनल आंसर है एटॉमिक मास का। रूपम का ठीक है, बाकी लोग ठीक है? बिल्कुल 108.6। ठीक है नंदनी, आरो, प्रियांशु, अंशु आपका आंसर? प्रियांशु आप बहुत स्लो है आज, जल्दी जल्दी बनाइए। ठीक है, अभी एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकालिए। 3 इंटू 36.21, आंसर 108.6 आ रहा है सबका। ठीक है, तो कल कल हम लोग इसके आगे देखेंगे। इक्विवेलेंट मास जो है बहुत तरीके का होता है। अगर आयन रहेगा तो कैसे निकालेंगे, अगर मॉलिक्यूल रहेगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शंस में अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एसिडिटी बेसिडिटी देखेंगे तो कैसे निकालेंगे। ठीक, अभी आपको मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा, इसमें कुछ जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है आप इसके बार पढ़ने का प्रयास करेंगे, देख समझने का प्रयास ओके करेंगे सर। और कोशिश करेंगे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अगर होता है तो ठीक है, यस नहीं सर। होता है तो कल हम वापस इसको डील करेंगे। कि अब 40 मिनट्स यस मेरे सर। ख्याल से हो रखे हैं, वीडियो बंद हो जाएगा। ओके, बाय सर।